हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना चौथा पार्ट है। कल वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था एग्जाम संबंधित क्वेश्चन, और आज अपनी नेक्स्ट पॉइंट अपना चुनाव संबंधित प्रश्न। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले को 42% मत प्राप्त होते हैं तथा वह 6560 मतों से पराजित हो जाता है, तो कुल मत बताइए। तो अपन इसको हल करते हैं। अब आप देखिए, 42% मत प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, ठीक है, और वो 6560 मतों से पराजित हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए होंगे। अगर अपन 100 में से 42% घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 58%। यानी जो उम्मीदवार जीता है उसको 58% मत प्राप्त हुए हैं, और जो अपना सेकंड उम्मीदवार है जो पराजित हुआ है उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं, 42%। तो अब मैं कहूं कि अगर अपन प्रतिशत में बात करें तो इसको कितने प्रतिशत कम मत प्राप्त हुए हैं। तो अपन 58 में से 42 घटाएंगे तो 16% मत इसको कम प्राप्त हुए हैं, इस कारण से ये पराजित हुआ है। क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि वह 1660 मतों से पराजित हो गया, यानी कि उसको 6560 मत कम प्राप्त हुए हैं, और प्रतिशत में अपन बात करें तो उसको 16% मत कम प्राप्त हुए हैं। तो अपन को निकालना क्या है, कुल मत बताना है कि कुल मत कितने थे। तो अपन 1% बराबर 6560 बटे 16 कुल मत निकालना है। तो अपन करेंगे 100 से गुना। अपन ने इनको काटा, ये 16 से कटेगा, 16 चौक 64, 1 बचा, 16 एकम 16, ये शून्य यहाँ पे उतार दी, और 410 को अपन 100 से गुना करेंगे तो अपने पास आया 41,000 मत। यानी कि वहां पे कुल कितने मत थे, 41,000। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 8500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अपने को क्वेश्चन में दिया कुल मत कितने थे। कुल मत थे अपने पास 8,500। इनमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब कि 10% मतों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अपने पास कितना आया, यानी कि 850 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अपने पास वैध मत कितने बचे जिनकी काउंटिंग हुई, वो अपन 85 में से 850 माइनस करेंगे तो अपने पास आया ये 0, ये जरा 5, 14 में से 8 जाएंगे, निकल जाए 6, और ये अपना 7। अब वैध मतों की संख्या कितनी है अपने पास, 6650। अब अपन आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक उम्मीदवार है पहला, उसने कुल वैध मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं, 60%। तो अपने पास कुल जो शुद्ध वैध मत हैं वो कितने आए हैं, 6650। तो अपन जो पहला उम्मीदवार है उसके वैध मतों की गणना करेंगे तो वो आया अपना 6650 का 60/100। इसको अपन ने हल किया, 765 को 6 से गुना करेंगे, 6 पंजू 30, हासिल की 3, 6 6 36 3
39 और 7 से 42 से 3 45। मतलब जो पहला उम्मीदवार है उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं? 4590। क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वेद मत प्राप्त किए हैं। तो कुल वेद मत अपने पास कितने थे? 7650। जो पहला उम्मीदवार है उसको कितने मत मिल गए? 4590। तो अपन कुल वेद मतों में से जो पहला उम्मीदवार जिसने मत प्राप्त किए हैं वो उनमें से घटाएंगे, तो जो दूसरे उम्मीदवार ने मत प्राप्त किए हैं वो अपने पास निकल गया। तो सेकंड उम्मीदवार को कितने कितने मत मिले? अपन 7650 में से ये जो 4590 माइनस करेंगे, सॉरी 4590 अपन ने माइनस किया तो अपने पास आया 0 में से 0/0। ये इधर 15 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास आया 6 और 5 में से 4 गया, मतलब 5 में से 5 4 गया 0 और 4 में से 7 में से 3 गया, आया 3007। यानी कि जो सेकंड उम्मीदवार था उसको कितने वेद मतों में से कितने मत मिले हैं? 3007। एक बार दोबारा से समझिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। अपन को कुल मत कितने दे रखे हैं? 8500। उसमें से क्वेश्चन में बोला कि 10% मत ऐसे हैं उनको अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि जो 10% है उनको रिजेक्ट कर दिया। तो अपने पास आया 850 वो मत ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अपने पास कुल मत कितने थे? 8500। 8500 में से अपन 850 निकालेंगे तो जो शुद्ध वेद मत है टोटल वो आए अपने पास 7650। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि जो पहला उम्मीदवार है उसने वेद मतों के 60% मत प्राप्त किए हैं। तो अपने इनका 60% निकाला तो अपने पास है 4590। अब जब अपने पास टोटल वेद मत आ गए और जो पहला उम्मीदवार है उसने कितने मत प्राप्त किए वो आ गए, तो सेकंड उम्मीदवार ने जितने मत प्राप्त किए हैं जो क्वेश्चन में पूछा है वो अपन निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जो टोटल वेद मत हैं उनमें से अपन 4590 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 3060। अब आपको मैं इसी को डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ डायग्राम के द्वारा। जैसे अपन ने माना कि टोटल मत कितने थे? 100 में से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% मतों को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। तो अपने पास वेद मत कितने बचे? 90%। ठीक है। अब अपन क्या है कि जो 90% है इसको अपन यहां से भी हल कर सकते हैं कि इसमें से वेद मतों में से पहले उम्मीदवार को 60% मिले और बाकी जो बचे वो दूसरे उम्मीदवार को मिले। तो अपन करेंगे क्या? यहाँ पे अपन 100 मान के हल करेंगे, यानी कि 100 में से 60% तो जो पहला उम्मीदवार था उसको मत मिले और जो सेकंड उम्मीदवार है 100 में से 60 घटाएंगे उसको कितने मिले? 40%। तो अब आप देखिए अपन ने निकाला था कि जो टोटल वेद मत है कुल मतों में से अपन 10% ये अवैध मत निकाल देंगे तो अपने पास जो शुद्ध वेद मत है वो 90% बचेंगे, यानी कि अपने पास कितने मत बचेंगे? 7650। तो अपन 7650 का अपन निकालेंगे 40%, क्योंकि जो सेकंड उम्मीदवार है उसको कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? 40%। तो इसका अपन ने 40% निकाला, इनको आपस में गुना किया तो अपने पास आया 5 को 4 से गुना किया 5 चौक 20, 2 6 चौक 24 2 26, 5 लाई 2 7 चौक 28 2 30। इस हिसाब से आप करोगे तो अपनी कैलकुलेशन भी कम होगी और थोड़ा जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन अपन को बेसिक भी समझना जरूरी है, जब तक बेसिक नहीं आएगा तो अपन क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 9% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 51% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1320 मतों से पराजित कर दिया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो क्वेश्चन में अपन को बताना क्या है कि कुल मत कितने थे। तो अपन को नहीं पता कि कुल मत कितने थे,
अपन कुल मत मान के चलते हैं 100। अपन यहाँ पे अक्स मान के भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिशत का टॉपिक है उसके अधिकतर क्वेश्चन 100 मानने पर हल हो जाते हैं। तो अपन क्या है कि 100 मानते हैं तो इससे क्या है कि कैलकुलेशन अपन को ज्यादा नहीं करनी पड़ती है और सिंपल तरीके से अपना आंसर आ जाता है। तो करते हैं अपन क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस चुनाव में 9% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो आप बताइए, चुनाव में 100 लोग थे, 100 में से अगर 9 लोग ऐसे हैं जिनने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो जिन लोगों ने मतों का प्रयोग किया वो लोग कितने आएंगे अपने पास? सौ में से अपन 9 घटाएंगे तो अपने पास आया 91 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 51% मत लेकर, कुल मत अपने पास अपने कितने मानना था? 100 में से वो 51% मत प्राप्त करता है, यानी कि वो जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितने मत प्राप्त करता है? 51। 100 का अपन 51% निकालेंगे, अपने पास निकल जाएगा 51%। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जो पहला उम्मीदवार है उसने 51% मत प्राप्त कर लिए, तो दूसरा उम्मीदवार कितने प्रतिशत मत प्राप्त करेगा? 100 में से 9% मत तो अवैध मतलब सॉरी 9% लोगों ने तो मत का प्रयोग नहीं किया। 51% लोग हैं, जो पहला उम्मीदवार है उसने 51% मत प्राप्त कर लिए, तो 51 और 9 कितने हुए? 40 60। तो अपन 100 में से 60 माइनस करेंगे तो जो सेकंड उम्मीदवार था उसने कितने मत प्राप्त किए? 40%। ठीक है। या अपन 91 में से 51 घटाएंगे कि कितने मतों का प्रयोग हुआ था? 91 का। इनमें से जो पहला उम्मीदवार है उसने कितने मत प्राप्त किए? 51। तो 91 में से अपन 51 घटाएं तो सेकंड उम्मीदवार है उसने कितने मतों का प्रयोग किया? 40 का। आगे अपन चलते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 51% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1320 मतों से पराजित कर दिया। यानी कि जो फर्स्ट उम्मीदवार है इसने 1320 मत ज्यादा प्राप्त किए और जो सेकंड उम्मीदवार है इसको पराजित कर दिया। तो अब देखिए आप, इसको कितने मत कम मिले सेकंड उम्मीदवार को? 40 घटाएंगे, अपने पास आया 11। यानी कि उसको कितने मतों से हराया? उसने 11 मतों से। यहाँ पे अपने पास निकल के आया कि वह उसको 11 मतों से हराता है, और क्वेश्चन में अपन को कितने मत बता रखा है? 1320। यानी कि 11 का मान अपने को कितना दे रखा है? 1320। तो अपन एक का मान निकालेंगे तो अपन 1320 बटे 11। और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कुल मत कितने थे, तो अपन ने कुल मत कितने माने थे? 100। तो अपन 100 से कर देंगे गुना। अपने 11 का भाग दिया, 11 1 11 बचा 2, 11 2 22, ये जीरो यहाँ पे लगा दी। 120 को जब अपन ने 100 से गुना किया तो अपने पास आया 12,000। यानी कि कुल मत कितने थे? 12,000। अब आप इस क्वेश्चन को डायग्राम के तौर पर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने माना 100, तो टोटल मत कितने थे? 100। उनमें से 9% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? उसने मत प्राप्त किए 51। कुल मतों के 51% उसने प्राप्त किए। तो आप मुझे बताइए, टोटल मत 100 थे, उनमें से 9 ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले ने 51 मत प्राप्त किए, तो टोटल कितना हुआ? ये 60। अगर 100 में से अपन 60 घटाएंगे तो अपने पास कितना आया? जो हारने वाला उम्मीदवार है उसने कितने मत प्राप्त किए? 40%, यानी कि 40। तो अपन चलते हैं। तो यह जो उम्मीदवार है फर्स्ट वाला, वो कितने मतों से विजयी हुआ? यहाँ पे अगर अपन देखें कितने प्रतिशत मतों से विजयी हुआ, तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे आया इनका अंतर 11%। और अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि वह 1320 मतों से पराजित हो गया। कौन? जो सेकंड उम्मीदवार है। यानी कि 11% का मान अपन को कितना दे रखा है? 1320।
20। तो 1% का मान अपन निकालेंगे 1320 बटे 11 और अपन को निकालना क्या है 100 का मान। और टोटल कितने उम्मीदवार थे तो अपन करेंगे 100 से गुना। इनकी काटापीटी अपन ने करी, अपने पास निकल के आया 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए और जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चलिए, आंसर अपने आप निकल के आएगा। तो अपन करते हैं, अपन को कुल मतदाता निकालना है तो अपन को नहीं पता कुल कितने हैं, तो अपन मान के चलते हैं कि कुल मतदाता कितने थे मतदाता सूची में 100। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अपन 100 का 10% निकालेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 10, यानी कि जो 90 लोग हैं उन्होंने ही मत का प्रयोग किया है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मत कितने डाले गए थे 90 में से भी क्या होता है कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अपन 90 का अगर 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध मत कितने हुए 100 में से अपन 10 घटाएंगे तो कितने आए 90। तो 100 का 90 बटे 100 अपन निकालेंगे तो अपने पास आया 81, यानी कि कुल वैध मत कितने हैं वो है अपने पास 81। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। यानी जो सफल उम्मीदवार है उसने 54 मत प्राप्त किए कुल वैध मतों के, और जो पराजित हुआ तो अपन 100 में से 54 अपन ने निकाला तो अपने पास निकल के आया 46, यानी कि जो पराजित हुआ उसने कितने मत प्राप्त किए 46%। तो 54 और 46 का अंतर कितना हुआ अपने पास 8%, यानी 81 का 54 माइनस 46 कितना है अपने पास 8%। ठीक है, तो अपन इसको आगे हल करेंगे। 81 का इनका अंतर कितना हुआ 8%, तो 8 बटे 100 ये किसके बराबर दे रखा है अपन को 1620 के बराबर। ठीक है, तो अपन इसको आगे हल करते हैं। तो एक बराबर अपन हल करेंगे तो 1620 बटे, जो ये बटे में संख्या दे रखी है वो इधर आके गुणा में हो जाएगी, और जो ऊपर गुणा में संख्या है वो इधर आके बट्टा में लग जाएगी। अब अपन को ज्ञात क्या करना है कुल मत कितने थे, तो अपन ने कुल मत कितने माने थे 100, तो अपन 100 से कर देंगे गुना। अपन ने इसको काटा 9 से काटा 9 नाम 81 और 9 एकम 9, यहाँ पे बचे 7 और ये 2 9 अंटे 72 और ये शून्य रही यहाँ पे। अपन ने इसको आगे काटा 9 दूनी 18, ये 20 बार काटा, 8 को 100 से काटेंगे 4 से, ये कटा 2 बार, ये कटा 25 बार, और इसको 2 से काटेंगे ये कटा 50 बार। जब अपन इनको आपस में गुना करेंगे 20 गुना 25 गुना 50, तो अपने पास निकल के आया 25,000, यानी कि कुल मत कितने थे अपने पास 25,000। ठीक है फ्रेंड, अपने जो चुनाव संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको लगभग कंप्लीट करवा दिए। अगले पार्ट में अपन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।